Hello बच्चों, let's read the question. So the question is saying give three advantage of producing transgenic animal. क्वेश्चन में बोला है कि हमें क्या करना है, तीन एडवांटेजेस बताने हैं कि वो ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस करने की. सो की कंसेप्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? सो द की कंसेप्ट हियर विल बी एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक ट्रांसजेनिक एनिमल. तो ट्रांसजेनिक एनिमल कौन से होते हैं? बेसिकली दीज आर द एनिमल जिनका डीएनए हम ऑल्टर कर देते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं और वो एक एक्सप्रेस करते हैं जीन को. उन्हीं को क्या बोलेंगे हम? ट्रांसजेनिक. जो भी हम जैसे जीन, अगर मान लो उसमें हमने मिल्क इंड्यूसिंग का जीन डाला तो वो क्या करेगा? एक्सप्रेस करेगा उस जीन को और अच्छे से हमारे क्या करेगा? मिल्क प्रोड्यूस करेगा. तो अब एडवांटेजेस की बात करें तो पहली एडवांटेज है स्टडी ऑफ डिसीज में. स्टडी ऑफ डिसीज, इसका मतलब क्या है? जो हम ट्रांसजेनिक एनिमल यूज कर रहे हैं ना, अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने किसी भी डिसीज की स्टडी करनी है तो हम क्या करेंगे, उस डिसीज का जीन हम डालते हैं किसके अंदर? एक अपने एनिमल के अंदर. फिर हम पूरा पैटर्न रीड करेंगे और कुछ उस पर ट्रीटमेंट्स वगैरह करेंगे सो दैट वी कैन नो मोर अबाउट द डिसीज. सो वी कैन से दैट many transgenic animals are designed many transgenic animals are designed to increase our understanding. किस चीज की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की? कैसे पैटर्न फॉलो करती है डिसीज और कैसे वो एक्सप्रेस करती है, कैसे डेवलप करती है. आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जीन हाउ जीन contribute contribute to the development of what? Disease. Disease. अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं कि अभी तक हमने लाइक कौन कौन से हमने लाइक ट्रांसजेनिक मॉडल ह्यूमन डिसीज के कर चुके हैं हम स्टडी. सो वी कैन से दैट बट like till today like there are many transgenic models that exist for human disease such as जैसे कैंसर के लिए हमने कर लिया है और हमने सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए ये कुछ डिसीज के नाम है जिसका हमने ट्रांसजेनिक मॉडल ह्यूमन से स्टडी कर लिया है. सेकंड अगर बात करूं मैं कि सेकंड कौन सी चीज में हेल्प कर रहा है, अब ये हमारे क्या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट. ट्रांसजेनिक ट्रांसजेनिक एनिमल है वो हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट सच एज जैसे मेडिसिन में हेल्प कर रहे हैं transgenic animals. So we can write it as like medicine required for the certain human disease can contain biological products such as जैसे बेसिकली क्या था, मेडिसिन जो हमें रिक्वायर करनी थी ना कोई भी ह्यूमन डिसीज की, वो बहुत एक्सपेंसिव होती. सो हमने क्या करा, ट्रांसजेनिक एनिमल को प्रोड्यूस करा, हमने उनके जीन में ऑल्टरेशन करी सो दैट कि जो प्रोडक्ट वो ट्रांसजेनिक एनिमल हमें लाइक दें उससे हम अपनी क्या कर सके, ठीक ठीक कर सके अपनी disease. So we can say that in this transgenic transgenic animals product used used for the treatment, or we can say or for the human welfare of the human. अगर इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बुक में गिवन है एनसीईआरटी में, रोजी काउ. तो रोजी काउ के अंदर हमने जीन किसका डाला था? लैक्टल एल्बुमिन का. लैक्टल एल्बुमिन का हमने इसके अंदर जीन डाला था. तो इस वजह से क्या हो गया था, हमारी जो काऊ थी वो एक अच्छी क्वालिटी का मिल्क, न्यूट्रिशियस मिल्क करने लगी थी जो हमें इन्फेंट फीडिंग में हेल्प कर रही थी.
ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज व्हाट, थर्ड अगर मैं बात करूँ तो वैक्सीन सेफ्टी के लिए, व्हाट डू मीन बाय वैक्सीन सेफ्टी। अगर मैं वैक्सीन सेफ्टी की बात करूँ, देखो बिफोर द ट्रायल ना, हम किसी भी वैक्सीन का ट्रायल एकदम ह्यूमन पे नहीं करते। बेसिकली हम किस पे करें, ट्रांसजेनिक माउस पे। किस पे, ट्रांसजेनिक माउस। सो ट्रायल्स ऑफ द वैक्सीन एंड इट्स सेफ्टी इज सेफ्टी डन ओवर, ज्यादातर 95% किस पे हुई है, माइस, ओवर माइस। हमने बात करी किस किस की, कि जो हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल की एडवांटेजेस प्रोड्यूस करने के एडवांटेजेस क्या है, कि हम अच्छे से स्टडी कर पा रहे हैं, एक डिसीज के बारे में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो रही है। दूसरा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइक रोजी काऊ का जो मिल्क है हाँ उसमें हम इन्फेंट फीडिंग करें क्योंकि बहुत न्यूट्रिशियस मिल्क हो गया है। अगली हमने बात करी वैक्सीन सेफ्टी की, जब ट्रांसजेनिक माउस की बात करें तो उसमें हम ट्रायल करते हैं वैक्सीन की और सेफ्टी चेक करते हैं कि सेफ है भी ह्यूमन के लिए नहीं। होप यू अंडरस्टूड दैट, बेस्ट ऑफ लक।